गजब कर रहा है। कहाँ थे अपन? टॉपिक की बात करो। टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट वो है अरेंजमेंट ऑफ सोलेनोइड। फिफ्थ नंबर का पॉइंट अपन बात कर रहे थे कोएक्सियल सोलेनोइड। और कोएक्सियल सोलेनोइड में अरेंज में कोएक्सियल जो सोलेनोइड था उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? फॉर्मूला आ गया था M इक्वल्स टू, जो कोएक्सियल सोलेनोइड में म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला आया था म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आया था जिसमें अपन इसकी डिपेंडेंसी की बात कर रहे थे, किस किस पे डिपेंड है। उसमें M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 N2 लिखा था। सेकंड लिखा था M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। थर्ड लिखा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। फोर्थ मीडियम पे डिपेंड करता है, तो मीडियम के लिए क्या आया था फॉर्मूला? M इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 A अपॉन L। और फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे अपन। यहाँ पे छोड़ दिया था, यहीं से अपनी क्लास बंद हो गई। ठीक है, टाइम हो गया था उस दिन। तो यहाँ से नंबर फिफ्थ इसकी डिपेंडेंसी में फिफ्थ पॉइंट था अपने पास अरेंजमेंट ऑफ सोलेनोइड। अरेंजमेंट ऑफ सोलेनोइड, और इसी को नाम देते हैं कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर। बैक पेज में तो कुछ लिखा ही नहीं भाई, ये तो उस दिन का था। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सोलेनोइड या कपलिंग फैक्टर की बात करेंगे। तो कपलिंग फैक्टर क्या होता है? डेफिनेशंस की बात करोगे तो अरेंजमेंट ऑफ सोलेनोइड को ही कपलिंग फैक्टर नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लो, डेफिनेशन लिखना चाहो तो कि होगा क्या। द अरेंजमेंट ऑफ सोलेनोइड, लिखो इसमें द अरेंजमेंट ऑफ सोलेनोइड डिपेंड्स ऑन अ फैक्टर। The arrangement of a solenoid depends on a factor called coupling factor. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो द कपलिंग फैक्टर ब्रैकेट में लिख लो K is given as, द कपलिंग फैक्टर K is given as, और इसका फॉर्मूला होता है M अपॉन रूट L1 L2। M म्यूचुअल इंडक्टेंस ही है ना। और ये कैसे कैसे फर्स्ट केस में लेके चलूं, देखो एक तो था अपने पास कपलिंग फैक्टर, डायरेक्ट ध्यान रखना आपके ऑब्जेक्टिव IIT वगैरह में भी आ सकता है। दो अरेंजमेंट है अपने पास, सोलेनोइड इस तरीके से अरेंज है, कोएक्सियल एक ही एक्सिस में फिक्स है, तो कपलिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए? वन। ध्यान रखना कोएक्सियल है तो इसके लिए K की वैल्यू 1 होती है। N1 N2 लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, वैसे इनकी वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी वो डायरेक्ट ही ध्यान रखना है। ये केस नंबर 1 कोएक्सियल है तो K की वैल्यू यानी कपलिंग फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। और सेकंड केस में मैं लेता हूँ एक दूसरे के प्लेस्ड कर देता हूँ नियर। ये टू कॉइल्स है एक दूसरे के प्लेस्ड, अरे इंडक्टेंस नहीं है यहाँ पे। K की वैल्यू कितनी? लेस देन 1। ये सेकंड केस, डायरेक्ट ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। थर्ड केस में ये ऐसे अरेंज है मान लो, तो के की वैल्यू 0। जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो K की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये डायरेक्ट ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में आती है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या क्या होगी।
तो ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पास एडी करंट। क्या होती है एडी करंट, या उसकी बात करो जनरेटर की। चलो पहले एडी करंट कर लेते हैं, फिर जनरेटर की बात करें। एडी करंट क्या होती है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपके एडी करंट का। व्हाट इज द एडी करंट? हाँ, एडी करंट क्या होती है एडी करंट? 4 में दोनों में मीडियम है क्या? मतलब मैं समझा नहीं, 4 में दोनों में मीडियम है क्या? मतलब मैं समझा नहीं बेटा, क्या कहना चाहते हो? 4 में दोनों में मीडियम है क्या? एडी करंट बताओ क्या है एडी करंट? अभी टाइम मैं आज कंफर्म करूंगा यार, ये टाइम मेरे को रास नहीं है। दिन को कौन से टाइम, शाम के टाइम। 4 पॉइंट पे मीडियम सोलेनोइड के बीच में आपने हाँ दोनों एक ही एक्सिस पे होगा तो मीडियम होगा ही सही उन दोनों के बीच में बेटा। एडी करंट बताओ फटाफट, एडी करंट नाम तो सुना ही होगा, मेरा नहीं एडी करंट का। जल्दी से डिफाइन कर दो ना, फिर मैं करूंगा, नहीं तो मैं ही कर देता हूँ तुम्हारे, तुम तो बैठे रहो। नहीं पढ़ा। चलो एडी करंट की बात करें। अभी तक अपन बात कर रहे थे किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो, तो ये कंडक्टर होता था, इसमें करंट फ्लो होगी तो स्ट्रेट ही फ्लो होगी। लेकिन किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक का मतलब प्लेट जैसे, मान लो फोन ले लेता हूँ आज का हम, ये अपने पास कोई भी ये सीट है, ठीक है। ये सीट, इस सीट की बात करें तो इस सीट में करंट फ्लो होगा, तो इसके पास एरिया ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा होता है, बैक पेज में क्या लिखोगे यार, ये लो, इसमें एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहां से करंट फ्लो होगी तो इसमें एक सर्कुलर लूप में करंट जनरेट हो जाती है। जैसे वाटर, वाटर फ्लो होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा वाटर किसी ऑब्स्टेकल्स के कारण क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होने लग जाता है, हम उसको रिपेल्स बोलते हो। उस फॉर्म में, यानी कि एक जिसको नॉर्मल उसमें अपन लैंग्वेज में बात करें तो कहते हैं कि पानी में भौंरी पड़ रही है, भौंरी भौंरी ऐसे कुछ एक नाम होता है। मतलब ये एक जगह से सर्कुलर फॉर्म में इंड्यूस्ड हो जाता है। L1 and L2 आर द इंडक्टर। वर्लपूल बोलो, हाँ वो वर्लपूल। ठीक है, तो वो उस, अरे मान गया मैं बात, जो भी लिख रहे हो टेरेंडो समझ जाओ। तो वो जब, लेकिन कब, जब किसी ब्लॉक में करंट फ्लो होती है तो ड्यू टू अपोजिशन, एक इधर से फ्लो हो रही है, एक अपोज जनरेट हुआ, तो दोनों मिलके वहां क्या होती है, एक सर्कुलर फॉर्म में करंट इंड्यूस्ड हो जाती है। उस सर्कुलर करंट को ही क्या नाम देते हैं, एडी करंट। क्या नाम दोगे, एडी करंट। और ये फोकल्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर की थी, इसलिए इसको फोकल्ट करंट भी नाम देते हैं। अपने आप इंड्यूस हुई ना, जो अपने आप होता है उसको क्या नाम देते हैं, फोकट। हाँ फोकट चले यहाँ से, तो फोकट, फोकट नहीं थी, फोकल्ट करंट थी, ठीक है। जो फोकल्ट करंट थी ये अपने आप इंड्यूस्ड हुई, तो ये क्या करती है, अपोजिशन के कारण प्रोड्यूस होती है, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये एडी करंट क्या है तो अपोजिशन, जिसको बाद में यूजेबल बनाया गया। यूजेबल का मतलब जहाँ पे हीट एनर्जी रिक्वायर्ड थी, अपोजिट से कैसे, अभी बता रहा हूँ कैसे, मतलब अपोजिशन के कारण ही तो प्रोड्यूस हुई, ये इंड्यूस होती है अपने आप। और इंड्यूस होने वाली क्या होती है, मैं अटक गया था, एक बार फिर बताऊं, अभी लिखने के बाद वापस रिपीट कर दूंगा, एक बार लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें, अभी सब समझ में आ जाएगा। मैं जो जो कहूँ उसको अंडरलाइन कर लेना केवल, छोटी सी डेफिनेशन है। लिखो, इन दी मेटेलिक ब्लॉक, इन दी मेटेलिक ब्लॉक in the metallic block, when magnetic flux changes,
सर टोरेंडो टॉम रैन, अरे रेंडो की बात नहीं कर रहा मैं। इन द मेटेलिक ब्लॉक व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस देन high amount of induced current, then high amount of induced current produce in the high amount of induced current produce in the shape of shape SHAP of circular coil or whirlpool, circular coil और whirlpool, कॉमा लगा के लिखो, इट इज कॉल्ड एडी करंट। हाँ WHI कर दे यार, ये ले, ठीक है। वर्लकूल नहीं वर्लपूल है। हाँ मैं बता रहा हूँ, दोबारा से एक बार लिखो तो सही यार। लिख लो पहले, इट इज कॉल्ड एडी करंट, फुल स्टॉप फिर लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोकल्ट करंट। क्या लिख रहा हूँ, फोकल्ट करंट। भाई इतने घमंड ही क्यों हो रहा है भाई, नीट टॉपर के नाम से रोज आते हो और फिर रोज वही लैंग्वेज बोलते हो कि लास्ट टाइम नीट टॉप किया था, इस बार जेई टॉप करूंगा, तो कौन सा टॉप उखाड़ लोगे टॉप करके। बार बार ही रोज ही वही चीज, जब तक इग्नोर करो करो करो। क्या खा के पैदा किया था घर वालों ने। अब मेरे मुंह से कुछ उटपटांग वर्ड्स निकलेंगे, उससे बढ़िया है पहले ही रिमूव हो जाओ, ये ध्यान रखना। अरे झूठ बोलने वालों का ही तो पता है, ये वो वायरस है कोरोना से बड़े वायरस, जिनको रोज सुनाओ लेकिन फिर भी नहीं जाते। जैसे कोरोना को रोज गालियां पड़ती जाने कितने देशवासियों से, लेकिन फिर भी वो नहीं जाते। फिर वापस रिमूव करो, वापस दूसरे दिन आ जाते हैं। नीट टॉप किया होता ना, आईआईटी में नहीं आता, डॉक्टर बन जाता अभी तक। बातें कर रहा है फोकर। नीट टॉप किया है तो वो वायरस ढूंढे ना, वायरस ढूंढेगा ये। समझ में ही नहीं आती है यार। अब वो वही कह रहा हूँ मैं, दिमाग जबरदस्ती मतलब बार बार वही लाइन लिखते हैं, मतलब या तो उनको ब्लॉक ही कर दो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि खुद वायरस है, वायरस नहीं है अभी दो चार सुनेगा मेरे मुंह से, और तो कुछ नहीं। राधे ही राधे। कुछ नहीं, मुंह सही जबान है अपनी, कोई बेकार जबान नहीं। राधे ही राधे। तोबा तोबा तोबा। लिखो तुम तो लिखो, ऐसो के क्यों मुंह लगो, जो जिनका मुंह ही नहीं है उनसे क्या मुंह लगो। पढ़ाई करो तुम, उन ऐसों का कुछ नहीं कर सकते, वो ऊपर से टॉप होते होते नीचे से भी टॉप होने लग जाते हैं, उनका पता नहीं लगता है। नाम ढूंढते हैं पहले, वो रजिस्टर नहीं, नाम ही नहीं मिलता ना, आउट ऑफ रेंज रहते हैं। क्या पता उनका रिजल्ट पहले डिक्लेयर होता है या आता ही नहीं है। यहाँ पे एडी करंट की बात कर रहे थे, कुछ समझाने की बात कर रहे थे, यहाँ पे समझ लो कोई भी अपने पास, ये मेटेलिक ब्लॉक है बेटा, आप तो यहाँ ध्यान दो, ऐसों का कुछ नहीं करें अपन। साहब कहाँ रहते हो, मेरे घर से क्या काम है भाई, मैंने बता तो दिया कितनी बार, एड्रेस बताऊं, अब नहीं बताऊं, नहीं तो अब तो हैप्पी न्यू ईयर ही निकल गया। अब भाई क्या फायदा। ये कोई भी अपने पास मेटेलिक ब्लॉक है, यूं मान के चलो ये ब्लॉक, ठीक है ना। इस ब्लॉक में कोई भी करंट फ्लो रही है, यहां से मान लो इधर से एंटर हुई करंट,
ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ऐसे मान लो ये ब्लॉक है, इसमें कोई भी करंट ऐसे फ्लो होगी तो इसके पास एरिया जो, जैसे ही ये फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होती है। ये करंट निकल तो इधर ही होगी, ऐसे जारी होगी, लेकिन फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें एक इंड्यूस्ड करंट आ जाती है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में। भाई इसके अंदर क्या होती है, एक प्लेट है ना, तो एरिया है, इसके पास एरिया है, तो इसमें अपोजिशन के कारण एक करंट इंड्यूस्ड होती है। वायर हो तो वायर में तो स्पेस होता ही नहीं कि वो सर्कुलर फॉर्म में इंड्यूस्ड हो। कोई प्लेट प्लेट की बात कर रहे हैं, मेटेलिक ब्लॉक वगैरह, आयरन सीट वगैरह, तो उसमें क्या होती है, ऐसे इंड्यूस्ड करंट हो जाती है, लेकिन वो किस फॉर्म में होती है, सर्कुलर फॉर्म में। उस सर्कुलर फॉर्म में इंड्यूस होने वाली करंट को ही क्या नाम देते हैं अपन, एडी करंट। ठीक है, यही लिखा है अपन ने, इट इज इन द मेटेलिक ब्लॉक व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस देन हाई अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट produced in the shape of circular or whirlpool, it is called eddy current. It is also called Foucault current. ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो अभी डिफाइन नहीं किया है अपन ने, वो इतना अंदर मत जाओ, वो डिफाइन नहीं हुआ है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में एडी करंट इज अ इंड्यूस्ड करंट, एडी करंट, अरे ये हो जाता है अपने आप होता है, तभी तो इसको एडी करंट नाम दिया है। स्पाइरल होने का एक फोर्स लगता है उस पर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्यों लगता है देखो, पहले मैं लिखूं, चलो कोई नहीं लिख लो, देख लो। मैग्नेटिक, ये करंट ऐसे था तो इसके सराउंडेड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे ही होगा सर्कुलर फॉर्म में। ये तो इसके सराउंडेड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे। करंट इधर, मतलब चार्ज मूव कर रहे हैं तो अपोजिट मूव करेंगे करंट के। जब भी चार्ज अपोजिट मूव करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडेड है, भाई चार्ज इधर गए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर, तो वो इधर हो गया, चार्ज जा रहा है इधर, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो फिर पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। वो बात की बात है, लेकिन वो यहाँ पे इतना काम नहीं आएगा, यहाँ तो केवल डायरेक्ट ध्यान रखो, जहाँ यूज होता है मैं आगे होके बता देता हूँ, अभी ज्यादा रामायण फैलेगी, उससे बढ़िया है केवल इतना ध्यान रखो कि जब भी रेक्टेंगुलर ब्लॉक में करंट फ्लो होगा तो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर, दिस इज नोन एज, अरे बोर्ड लेट है तो इतना भी लेट थोड़ी होंगे अपन यार। चलो आगे चलो, अभी तो एडी करंट इज, लिख रहे थे नेक्स्ट पैराग्राफ में, लिखो एडी करंट इज अ इंड्यूस्ड करंट, एडी करंट इज अ इंड्यूस्ड करंट and it also oppose, and it also oppose the cause of its generation, also oppose the cause of its generation, फुल स्टॉप। फिर लिखो नेक्स्ट, भाई अपोज के कारण जनरेट होता है, ठीक है, जो भी इंड्यूस्ड है वो ऑलवेज अपोजिशन के कारण ही जनरेट होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो व्हेन एडी करंट फ्लोइंग इन दी, when eddy current flowing in the conductor, when eddy current flowing in the conductor, then it produce high amount of heat, high amount of heat, which is loss of energy, high amount of heat which is loss of energy, which is loss of एनर्जी। ये क्या होती है, एनर्जी लॉस होगी भाई। आगे क्या है सर,
हाँ। अरे यार क्या है लॉयन किंग, क्या चाहता है तू? रोज ही वही एक क्वेश्चन पूछेगा, सर शादी होगी क्या, आपकी एज क्या है, क्या है? मेरे को नियत में खोट तो नहीं है? लॉस ऑफ क्या, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी एनर्जी। हाँ रूम हीटर है। इसके अलावा अपोज कहाँ कर रहा है? अरे वो अपोज तो अपने आप सेल्फ इंडक्टेंस में अपोज नहीं होता था क्या, अपने आप होता है। साहब को बायोडाटा भेज दीजिए, क्या करूँगा बायोडाटा भेज के? फिर उसको एग्री हो गया, वो लोएन किंग के नाम से आता है, वो लोएन किंग की जगह चक्कर पड़ जाएगा, मानता हूँ। 300 कौन सी धारा है वो? 344 नहीं, 344 में तो इकट्ठे ही नहीं होते। 377, 377 भी नहीं, कौन सी है जिसमें साथ रहने देते हैं गवर्नमेंट? 370 है क्या? अरे वो नहीं रखनी मेरे को, आगे चलो, तुम आगे पढ़ो। हाउ टू रिड्यूस एडी करंट। स्पीड बढ़ाऊं थोड़ी? स्पीड बढ़ाऊंगा तो फिर बहुत सारे कहते हैं कि सर स्पीड कम करो, क्या करूं? मैं भी परेशान हूं। हाउ टू रिड्यूस, ये 1 मार्क से पूछ लिया जाता है, हाउ टू रिड्यूस एडी करंट। हाउ टू रिड्यूस एडी करंट, एक तो कहता है सर थोड़ी स्पीड पकड़ो, एक कहता है कि थोड़ा आराम से पढ़ा। मैं स्पीड पकड़ लूंगा वापस, पहले बड़ी मुश्किल से स्पीड तो कम हुई है। चलो लिखो, हाउ टू रिड्यूस एडी करंट। कैसे रिड्यूस करेंगे तुम ही बताओ, जल्दी बताओ। लोइन किंग ही बताएगा। लिमिटेशंस ऑफ मेटल, लेमिनेशंस ऑफ मेटल, ठीक है, एक तो ये सही है। और साइज छोटा कर देंगे, मतलब एरिया कम कर देंगे, सरफेस एरिया डिक्रीज करके, ठीक है। ठीक है ठीक है, बहुत है, दो रीजन दो। लिखो इसमें, द एडी करंट डिपेंड्स ऑन दी, दो ही रीजन है, मैं थोड़ा थ्योरी में लिखाऊंगा। एक तो लेमिनेटेड कर दो, व्हाट इज द एडी करंट भूल गया अब मैं, पढ़ो आगे। द एडी करंट डिपेंड्स ऑन दी, the eddy current depends on the rate of change of flux. The eddy current depends on the rate of change of flux, rate of change of flux with respect to time, with respect to time, full stop। फिर लिखो, टू decrease rate of change of flux, TO, to decrease rate of change of flux by the area of cross section, by the area of cross section of material decreases, of material decreases। एक तो ये हुआ, एंड इट रिप्लेस बाय, and it replaced by seat, SH है ना, seat, seat forms with number of seats connected with seats connected with connected with each other with insulation,
विद इंसुलेशन, ठीक है। मतलब लेयर्स, जैसे इतनी मोटी शीट थी उसकी जगह आप उसको लेयर्स की फॉर्म में यूज लें, विद लेमिनेटेड इंसुलेटेड इंसुलेशन के थ्रू, तो वो रिड्यूस हो जाती है। 2 पॉइंट लिखे अपन ने एक तरीके से, एक तो लिखा है किसके लिए कि एरिया कम कर दो तो फ्लक्स भी कम चेंज होगा, तो इंड्यूस भी कम होगा इसका। सेकेंड, जो सीट यूज है उसको नंबर ऑफ सीट्स की फॉर्म में लो और उनको कनेक्टेड कर दो विद ईच अदर इंसुलेशन। इंसुलेशन से क्या चेंज आएगा, जो इतना बड़ी मोटी फॉर्म थी जिसमें करंट से इंड्यूस होने वाला था वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक इसकी एप्लीकेशन वो दिखता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन के नाम ही लिखेंगे, राइट टू एप्लीकेशंस विच डिपेंड्स ऑन एडी करंट। फर्स्ट नाम ही लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, नाम ध्यान रखना है केवल। इंडक्शन फर्नेस, अरे आती ना एक फर्नेस, हाई टेम्परेचर होता है जिसके अंदर, वो कैसे होता है, किसी भी चीज को मेल्ट करना हो तो उसके अंदर का हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है, तो उसमें इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि जो हीट लॉस, भाई एडी करंट में क्या हो रहा था, बेसिकली हीट लॉस ही हो रहा था ना। तो हीट लॉस किस में होता है, मैक्सिमम अमाउंट में, तो अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, वेरी लार्ज। जो वेरी लार्ज होता है तो वहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी, तो जो टेम्परेचर अपन को किसी हर एक ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है जिसको मेल्ट करना है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में उसको उतने ही टेम्परेचर पे सेट कर देते हैं, उतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इंडक्शन फर्नेस से नाम लिख लो केवल, और ज़्यादा कुछ, डीट बीट गैल्वेनोमीटर होता है, डीट बीट डीट बीट गैल्वेनोमीटर, नाम ध्यान रखना है ना। इलेक्ट्रिक पावर मीटर, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ब्रेक, हाँ मैग्नेटिक ब्रेक भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स भी इसी पे। थर्ड लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, जो ब्रेक और यूज होते हैं ना वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। बीट से क्या लिखा है, मतलब, अरे बी नाम है उसका, नाम का तो मैं क्या करूँ, BEAT, डीड बीट गैल्वेनोमीटर नाम है। फर्स्ट वाला समझा, तो समझना नहीं, नाम ध्यान रखना है यार। DEAD, डीड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, डेड नहीं है यार। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, थर्ड लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, ब्रेक जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, ठीक है। आईसी डैम्पिंग भी होता है, बहुत सारे होते हैं, बहुत है, इतने सारे कहाँ तक लिखते रहोगे। नाम लिखने में नोट डाल के लिखो। एक एक छोटा सा टॉपिक होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडक्टर, वो भी यहीं पढ़ लो उसको। वैसे ज्यादा यूज तो नहीं होगा। कॉम्बिनेशन बैक पेज, बैक पेज में तो कुछ लिखा ही नहीं है, बैक पेज जल्दी लिखो, बैक पेज में जो भी है। कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडक्टर, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो इंडक्टर है ना, स्प्रिंग, ये वन, इजी है, मैं भी तो फॉर्मूले बता रहा हूँ, मैं थोड़ी कुछ बता रहा हूँ। टॉपिक इजी है, जाने दो, जाने में तो सब मेरे सारी फिजिक्स ही इजी है, तो जाने दो सारी फिजिक्स को ही। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये यूज होता है किसकी तरह, ध्यान रखना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में क्या होता था,
अरे सीरीज में टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो क्या होता था R1 प्लस R2, तो यहाँ पे कितना होता है L1 प्लस L2, सीरीज की तरह ही काम करेगा। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स आती है यार, यार जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो तुम, अभी मेरे को पता है सारी रामायण अभी करने लग जाओगे, ये क्या होगा और वो क्या होगा, पढ़ लो केवल ये पढ़ लो। अभी क्लास किसकी चल रही है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ एल इंडक्टेंस है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो पैरेलल में कनेक्टेड कर दो स्प्रिंग्स को, स्प्रिंग का मतलब इंडक्टर ही है। ड्राइंग की, कहीं की ड्राइंग की, ये ए बी, ये L1, ये L2, तो क्या आएगी इसके लिए फॉर्मूला 1/LP पैरेलल में 1/L1 प्लस 1/L2, दोनों को कंबाइन कर दें तो LP इक्वस टू L1 L2/L1 प्लस L2। ये तो टू ही है, तो ज्यादा होंगे तो फिर जनरल फॉर्मूला की, भले ये इनके भी प्रूफ है क्या, नहीं है, फॉर्मूला है केवल ध्यान रखना है। ठीक है, आँख है बड़ी बड़ी और तुम, प्रूफ आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, लिखो नेक्स्ट टॉपिक, एक टॉपिक एसी जनरेटर, हाँ एसी जनरेटर। इतने नीचे नीचे नहीं लिखूं, नहीं लिखूंगा अगली बार से, ठीक है। एसी जनरेटर बताओ क्या है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या था, कुछ भी नहीं था, एसी जनरेटर था। विच जनरेट एसी करंट, नहीं। बहुत सारे तो जाने कहाँ खो गए, जाने क्या टाइप करके भेज देंगे मेरे को, ऐसी चीजें भी टाइप मत किया करो। अभी तक तो लोयन किंग फिसल रहा था, फिर और कोई फिसल गया तो स्क्रीनशॉट अभी लेना बाद में यार, अभी से कहाँ ऐसी आए स्क्रीनशॉट आएगा। क्लास कब तक होगी, क्लास है शायद 6:15 तक है क्लास, फिर 6:30 पे दूसरी आ जाएगी, 6:15 तक है। एसी जनरेटर, वर्क अपोजिट ऑफ मोटर। सर एसी का कौन से लेक्चर है, एसी का कौन सा लेक्चर है, मतलब एसी का ये खत्म हुआ और एसी स्टार्ट हो जाएगा, और ये कल नहीं आज ही खत्म कर दूंगा, आज तो नहीं हो पाया, थोड़ा सा बच जाए, मतलब कल तो कंफर्म है कि एसी चालू हो जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट का कल ही स्टार्ट हो जाएगा किसी भी हाल में, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है इसका, एसी जनरेटर ये खत्म हुआ, फिर इसके बाद एसी करंट ही स्टार्ट होगा, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स लेंगे, पहले ये पढ़ लेंगे ना, साथ के साथ चैप्टर खत्म करते चलेंगे। आज नहीं जाने दो, ये कौन सी बात हो गई आज जाने दो, चैप्टर खत्म हो जाएगा तो। एसी जनरेटर क्या काम करता है जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, एसी जनरेटर क्या काम करता है वो बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एसी करंट प्रोड्यूस करता है, तो लिख लो एसी जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब थियोरेटिकल है थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद इसमें मैं दो टॉपिक करवाऊंगा, एक टॉपिक मैंने इस चैप्टर में छोड़ा हुआ था, वो सेम इसकी तरह होता है इसलिए मैंने छोड़ा हुआ था। ठीक है, वो टॉपिक भी यही कवर होगा इसमें, एक छोड़ा था मैंने कि रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी यही आएगा कि उसमें इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी। तो लिखो पहले इसमें एसी जनरेटर में, एसी जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट
which is used to convert which is used to convert mechanical energy into electrical energy mechanical energy into electrical energy। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर इसके बाद इसका डायग्राम बनाओ। पहले प्रिंसिपल लिख लो ताकि थ्योरी थ्योरी तो खत्म करो। डायग्राम बनाओ। ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, वैसा का वैसा ही एक रेक्टेंगुलर लूप भी होती है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में तो केवल समझाने के लिए डायग्राम बना देता हूँ। ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ए बी सी डी। हाँ, डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, क्यों नहीं करोगे भाई, बिना डायग्राम के क्या होगा। चलो इसमें एक कॉइल लगा दो, एक्सेल लगा देता हूँ मैं। परफेक्ट डायग्राम बुक से बना लेना, मैं तो केवल अभी समझाने के हिसाब से डायग्राम बना रहा हूँ। पूरा डायग्राम बनाऊंगा तो आपने वैसे उसमें पढ़ा होगा 9-10 में। मैं भी अच्छा सा डायग्राम बनाऊं। अच्छा सा क्या करोगे यार, सब मैं ही कर दूंगा तो तुम क्या करोगे बोर्ड में, ये बताओ। कर्व्ड मैग्नेट ही यूज होता है, मैंने नहीं बनाई वो। कर्व्ड मैग्नेट ही होता है, मैंने कर्व्ड नहीं बनाई रे यार। ये लो, मैं भी कर्व्ड ही बनाऊं क्या। मैंने कर्व्ड नहीं बनाई थी, ये लो। वो एक का स्टेटमेंट आ रहा है सर, कर्व्ड मैग्नेट क्यों यूज नहीं होती है, तो ये ले ली भाई कर्व्ड, बस खुश। कैसे बच्चे हैं, मतलब कर्ड भी बनाओ, मैंने कह दिया मैं समझाने के हिसाब से बना रहा हूँ, डायग्राम बुक से बनाना। अच्छा नहीं बना तो कोई नहीं, अब नजर नहीं लगेगी अच्छा नहीं बना रहा। अरे डायग्राम नहीं पूछेगा, इसकी वर्किंग पे जाओ रे, वो जो मेन काम है वहां पहुंचो। अरे ये बीच वाला तो ब्लॉक हो गई, कर्ड है ऐसा 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 कर्ड, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। मत जाओ कर्व पे, कर्व में जानता हूँ ना आपके कर्व। इसके पास में स्लिप रिंग होती है, डायग्राम पे मत जाओ, उसकी वर्किंग पे जाओ रे यार। डायग्राम पे जाके बैठे हो तुम भी, और कोई नहीं मिला क्या आपको जाने के लिए जो डायग्राम पे गए। हाँ, ये कार्बन ब्रश ही है। ये कनेक्टेड होते हैं किससे, स्लिप रिंग। ये तो ब्रश हो गया B1 B2, ठीक है। यहाँ पे ये स्लिप रिंग है S1 S2, ये तो हो गई स्लिप रिंग। भाई जमूरे 52 के नाम से कौन है ये 52, तेरे को मैं ठरकी नजर आता हूँ हैं। भाई ये 52 के नाम से कौन है, मेरे को ठरकी टीचर बोल रहा है, देख लो अब आप। वैसे ही पढ़ाऊंगा, मैं भी नहीं पढ़ा रहा आपको ज्यादा अच्छा बुरा, टॉपिक से रिलेटेड बात करूंगा, नहीं कर रहा मैं कोई ज्यादा बात है। किक कर दूं, क्या किक करूं रे, मैं किक कर दूंगा तो उसकी जिंदगी बिगड़ेगी। मैं जिंदगी के साथ, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। एसपी सर 6 PM पे छोड़ देते हैं, तो क्या हो गया यार, ज्यादा पढ़ लो। अरे यार
ऐसों का क्यों मुंह लग रहा हो आप, यहाँ पढ़ो। यार छोड़ दो, ये कौन सी बात हो गई, क्या हो गया, पढ़ाई करो ना। स्लीपिंग और बस का नाम क्या कर रही है, कौन था चीकू, कौन है भाई चीकू? सबको बताओगे तेरी बात भी, मेरे को कोई मतलब नहीं है वैसे। एक चीकू के नाम से आ रहा है, जिसकी चीकू खाने में इतना बे दाग लगता है, इतना बुरा लगता है, वो ये बोल रहा है। हंसी आती है ऐसे बच्चों की बातें सुन के। क्या करूं, मैं भी टाइम पास करता हूँ। वो ये कह रहा है कि एहसान थोड़ी कर रहे, मतलब उसकी लैंग्वेज हो रहे। उसकी लैंग्वेज में बोलने में ही नहीं आ रहा मेरे से, जो ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट करता है। करो सारे कमेंट करो तुम, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इन चीजों से। पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो करते रहो कमेंट। जिसकी जुबान काली, उसका क्या कर सकता हूँ। लो प्रिंसिपल लिखो तुम तो, ऐसो का क्या करे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ये? प्रिंसिपल बोलो जल्दी, ये बोलो, और से काम नहीं है अपन को। इंड्यूस कंडक्टर और चेंज एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल। हाँ मतलब ईएमआई पे प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई कॉइल आपने देखा है, एसी जनरेटर, जनरेटर देखा है, एक बी वन और बी टू क्या है, ब्रश है, ब्रश बी वन और बी टू। पहले यहाँ पे ध्यान दो, समझ लो फटाफट, ये चीजें तो हो गई जो भी करनी थी। आपने देखा होगा कि जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, आजकल तो बिल्डिंग्स के बाहर लगे होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, पहले वो उस पर ध्यान दो, जो शादी में दूल्हे के पीछे पीछे चलता है, बट डट 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 डट, तो वो क्या करता है, जैसे इंजन चलता है उसको एक क्या करते हैं अपन, रोटेट करता है वो, पहले ये ध्यान रखना। वो रोटेट करने के बाद, यही टॉपिक अपन ने वहां पे भी किया था, किसमें, चैप्टर नंबर 4 में, लेकिन समझने की कोशिश करें, वहां तो अपने आप रोटेट हुआ था। अपन ने एक टॉर्क प्रोड्यूस किया था इन अ रेक्टेंगुलर लूप। कब, जब करंट फ्लो हुआ था, तो वहां पे वो कॉइल ऑटोमेटिक रोटेट हुई थी। यहाँ पे रोटेट अपन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें करंट ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होगी। दोनों टॉपिक में समझने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 4 में ये करंट फ्लो करने पे, वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल प्लेस्ड थी, वहां पे करंट अपन ने प्रोड्यूस, अपन ने फ्लो करवाया था इसमें, तो ये अपने आप रोटेट हुई थी, जिसको नाम दिया था टॉर्क, बीना साइन थीटा जिसका फॉर्मूला आया था। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में यही कोयल रखी हुई है, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, केवल यही है कि यहाँ पे रोटेट एक्सटर्नल फोर्स अपन करते हैं, करंट इसमें ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, आप ये अपने आप रोटेट होगी। तो क्या चेंज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रही थी, ये कोयल इसमें ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस कर रही है, नहीं कर रही, कर रही है ना, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, सर्किट में इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो लिखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, AC generator works on the principle, AC generator works on the principle of electromagnetic induction, of electromagnetic induction
electromagnetic induction. That is when a coil rotates in the uniform magnetic field, rotates in the uniform magnetic field, then linked magnetic flux, through the coil changes an induced EMF and induced EMF and induced current produce. Induced EMF and induced current produce. रिपीट करूं? सुनो भाई, जल्दी से सुन ले. AC जनरेटर, रिपीट कर रहा हूं ना. AC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ electromagnetic induction. That is, when a coil rotates in the uniform magnetic field, then linked magnetic flux through the coil changes an induced EMF and induced current produce. Induced EMF and induced current produce. इसका मैं डेरिवेशन तो कर दूं. वर्किंग, चलो टॉपिक वर्किंग डाल के छोड़ दो. जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो रेडी रहे. वर्किंग में कल से पढ़ा दूंगा. बहुत सारों के मैसेज आ रहे हैं. प्रिंसिपल डिफरेंट था, नहीं था, यही था. सही ढंग से पढ़ो. क्लास 10th जाके यही प्रिंसिपल था 10th क्लास में भी. वर्किंग डाल के छोड़ दें और जिसको वो लेना है स्क्रीनशॉट वो स्क्रीनशॉट लें. लेफ्ट हो सकता